पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे वास्तुशास्त्र को हम यूट्यूब से सुने और हम जो है वास्तु जो है ठीक कर लें। देखिए, एक जो चीज़ इसमें आती है कि यूट्यूब चैनल पे जैसे मैंने जो काफ़ी जो है इसमें दूसरे जो वास्तु कंसल्टेंट हैं या जो इस साइंस को डिफ़ाइन करते हैं, जो मेरा जो इसमें जो मेरी जो समझ है या जो जहाँ तक भाई एक्चुअल में क्या है कि मुझे जो है जो ये वैदिक या जो आध्यात्मिक या जो ये पुस्तकें हैं इनका जो है मुझे जो है ज्ञान नहीं है। और जो बेसिक जो चीज़ है और इसमें होता ये है कि जैसे जब हम किसी एक चीज़ में जब हम बहुत ज़्यादा जब हम निकाल लेते हैं तो उस चीज़ की हमें जो है एक उस सब्जेक्ट की हमें क्या पकड़ हो जाती है। आप ये देख के चलिए कि जैसे अपन किसी एक रीडर को जब हम सुनते हैं, मान के चलिए, तो वो जो रीडर होता है या जैसे कोई आप ये देख के चलिए जैसे कोई स्क्रीन पे जो काम करने वाला है, कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्ट्रेस है, या मान लीजिए कोई एंकर करने वाला है, या कोई न्यूज़ रीडर है जो न्यूज़ पढ़ता है, या जो कैमरे को फेस करना जानता है, तो उसको तो जो क्या है कि कोई चीज़ सामने दी जाती है और उसे वो पढ़ देता है। अब एक्चुअल में वास्तुशास्त्र मुझे आता है या नहीं आता, मैं खुद ही कहता हूँ कि मुझे जो है वास्तुशास्त्र नहीं आता। और जो ये ज्योतिष है या जिसे अपन एस्ट्रो कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो है वो कुछ ही समय में मैंने देखी और एस्ट्रोलॉजी जो है वो मुझे जो है आती है। अब होता ये है कि जैसे किसी ने जैसे मुझे समझा तो ज्योतिष भी एस्ट्रोलॉजी भी वास्तु से कनेक्टेड है। बेसिकली ये साइंस है, ये भी अपने आप में। बट आई कम टू द माई पॉइंट, माई मीन टू से कि दैट वास्तुशास्त्र के साथ साथ जो ये एस्ट्रो है इसका भी जो है व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्ति कौन से जो ग्रह हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं, उनको जो है लेके जो है व्यक्ति इस अर्थ पे जो है मूव कर रहा है। आप ये एक चीज़ इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को सब्सक्राइब किया है जो डिसिप्लिन्ड नहीं है। आप मान के चलिए, ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है या ज़िंदगी में हमें कुछ कोई कार्य करना है तो हमें जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो वो हमें जो है लाइफ में हमें रखना होगा। ये तो खैर 2 to 3 मिनट्स का मान लीजिए ये वीडियो है, बट इसमें अपन एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने डिसिप्लिन से कोई काम नहीं किया तो उसे जो नुकसान है वो कितना होता है वो उसी को पता है। डिसिप्लिन का मतलब हाउ टू और जैसे कोई साइट होती है मान लीजिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से, जब वो भी डिसिप्लिन में नहीं चलती है तो वो उसमें जो है उसका जो वास्तुशास्त्र है वो बिगड़ जाता है। डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन अपने को जो है दूसरे को जो है देख के आता है। आज हम जैसे किसी दूसरे का जब हम घर देखते हैं या अपना घर देखते हैं, दूसरे को ऑफिस देखते हैं, दूसरे की फैक्ट्री या प्लांट देखते हैं, तो वो एक डिसिप्लिन एक मैनर में चलती है। जरा सा वहाँ मामला ख़राब हुआ और वो जो मामला जो है उसमें ख़राब हो जाता है। तो मैं एक चीज़ इसमें ये है कि आपको जब ये जो चीज़ें बताई जाती हैं कि वास्तु की टिप्स दी जाती है कि आप इधर तो ये लगाएं, उधर वो लगाएं,
ऐसा करते ही तुरंत आपको फ़ायदा होगा या इमीडिएट ऐसा होगा। देखिए मेरी मानिए तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। आप मेरे पे थोड़ा फ़ेथ रखें, थोड़ा समझें। भाई मेरी जो आप ही मान के चलिए कि जैसे 45 ईयर मान लीजिए, 45 साल का मान लीजिए, लगभग मैं हो गया। मतलब 45 साल के ये पंडित, 45 के आसपास है, मतलब 45 मान के चलिए। और जो मेरी जो सोच है वो एक बुजुर्ग और बूढ़े आदमी जैसी है। मतलब एक 70 साल का, 80 साल का या 90 साल का कोई आदमी कैसे सोचता है, क्या सोचता है, वो जो समझ है वो मेरे अंदर है। फॉर अ मोमेंट अगर आप क्लिक करेंगे मेरा उठना बैठना या मेरा जैसे पॉइंट को कहाँ से कहाँ ले जाना, वो एक जस्ट लाइक अ चाइल्ड, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह। यानी आप एक छोटे बच्चे को तो देख रहे हैं और एक 80 या 90 साल वाले व्यक्ति को आप सुन रहे हैं। और जो भगवान ने जो ये ग्रह दिए हैं, उन ग्रहों में जो बृहस्पति है वो मेरा ज़ीरो है, आप मान के चलिए। और बट ये जो लक है, मेरा भाग्य है, वो ऐसा है कि मैं जो है बड़े बड़े लोगों में उठा बैठा। और जब मैं छोटा, आप मान के चलिए, जब मैं 5th क्लास, यानी जब मैं 5वीं कक्षा में, 5वीं 6ठी और 7वीं, और आप ये मान के चलिए 6ठी 7वीं और 8वीं, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड, 6ठी 7वीं और 8वीं, 6th स्टैंडर्ड में मैं था, तब मैं इस वास्तुशास्त्र को मान लीजिए समझ रहा हूँ। एक पुस्तक मेरे हाथ लगी, जैसे अपन ये कोई चीज़ रीड करते हैं, स्कैन करते हैं, बोल देते हैं, वैसे वो पुस्तक जो है मेरे को जो है रीड हुई। 4 साइड्स होती हैं, कौन सी डायरेक्शन गुड होती है, कौन सी डायरेक्शन बैड होती है, किधर क्या होता है, वो मुझे जो है थ्रू आउट जो है मुझे जो है लर्न, वो बुक और प्लस मेरी जो छोटी उम्र, भाई आप मान के चलिए 6ठी 7वीं 8वीं में किसी में क्या ज्ञान होता है। अच्छा, वो जो मेरे साल थे 6ठी 7वीं और 8वीं के, मैंने टॉप किए हैं। और जो छोटे स्कूल थे उसमें भी जो है अपन को जो है उसमें पढ़ा होता था, उस वक्त डिसिप्लिन भी था, टाइम भी था, सब कुछ था। बट धीरे धीरे जो है एजुकेशन का जो ग्राफ है वो नीचे आया। और एक बार तो आप ही मान के चलिए कि मेरा जो ग्राफ था, मतलब जैसे मार्केट में कई बार कोई शेयर मार्केट में कोई जब शेयर गिरता है तो वो नीचे तक बॉटम छूता है, तो वैसे ही जो है मेरा जो ग्राफ था वो 8th क्लास के बाद, आप ये मान के चलिए 12th आते आते, तो आप मान के चलिए अपन जो है अपनी स्थिति ये हो गई कि जहाज है वो बीचों बीच खड़ा है, अब समुद्र में इधर जाएगी उधर जाए। तो नील कंपास थी, उसने भी जो है काम करना बंद कर दिया। और जो 12th में जब मैं आया तो एक ये विषय हो गया कि मैं जो 12वीं कक्षा भी जो है कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। फिर भी मैंने जैसे थोड़ी दवाई ववाई लेके या जैसे तैसे मैंने 12वीं कक्षा जब मैंने जो पास करी, मतलब 12वीं कक्षा पास करने का मतलब ये है कि मैं पास हो गया। तो माई मीन उससे बुक्स का जो नॉलेज है वो मुझे जो है जीरो है। होता क्या है कि जो ह्यूमन साइंस है, नेचर है कि किसी की क्यूरियोसिटी रहती है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आज आप मुझे 45 के सुन रहे हैं तो आप इतनी गणित आप लगा लीजिए कि मैं 6ठी 7वीं 8वीं से इस चीज़ को देख रहा हूँ, यहाँ से लेके अमेरिका तक। थोड़ा सा अगर आप समय समझे करें, और अमेरिका से भी अगर आप दूसरे देशों की तरफ आते हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर भी आप आते हैं, तो ये जो छोटे से पंडित जी हैं, ये थोड़ा सा उसमें रखते हैं। मगर क्या होता है, जैसे मेरे चाचा जी, अगर ये नाम गलत आ गया, कि किसी व्यक्ति की मजबूरी होती है और किसी व्यक्ति का जो समय होता है कि जो उसके जो साथ के जो लोग होते हैं, खैर ये तो खैर जो चीज़ें हैं, क्या होता है, एक लाइफ का एक स्पैम होता है कि जब आप एक ज़िंदगी एक राजा की तरह जीते हैं
अच्छा, पिताजी के राज्य में तो आपको पता है सभी मज़े करते हैं। और पिताजी के टाइम पे जैसे कई बार जैसे कोई विज़िट होती थी या कोई वास्तु के हिसाब से कोई चीज़ हम देखते थे, तो मेरे पिताजी, खैर मैं ये बजाता नहीं था, बट मैं ऐसे करता था तो पिताजी रोक देते थे। मेरे पिताजी 2 मिनट में जो है वहाँ का जो वास्तु है वो समझ जाते थे। और वो एक जो चीज़ बताते थे कि जैसे फ्रिज रखा है तो फ्रिज का पानी नहीं पीते थे, फ्रिज की कोई भी चीज़ नहीं पीनी चाहिए, जो मेरा गला बार-बार हो जाता है। तो कहने का मतलब पुरानी चीज़ें हैं, वास्तुशास्त्र में अगर आप रखें तो फ्रिज को आप रखें ही नहीं, फ्रिज है तो फ्रिज की जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ नहीं करें अगर आपका जो है मामला ख़राब है। आई मीन टू से जो कोल्ड स्टोरेज में चीज़ें रहती हैं तो वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो खैर आई कम टू द पॉइंट। आई मीन टू से छठी, 7वीं, 8वीं कक्षा से जब मैं वास्तुशास्त्र को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो नो डाउट 45 तक मैं भी कोई ना कोई पकड़ रखता हूँ। मेरी बात मानिए और थोड़ा समझिए, ये जो यूट्यूब चैनल पे जो ये वास्तुशास्त्र को तोड़ मरोड़ के बताया जाता है, इनसे थोड़ा सा हमें बचना चाहिए फॉर अ मोमेंट। जब अपन ये शॉर्ट्स देखते हैं या देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम भी जो है अच्छे हो जाते हैं। आप मान के चलिए, जब हम देशभक्ति का कोई भी चीज़ देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर देशभक्ति पनपती है, मगर बाहर जाती हम जो है वैसे हो जाते हैं कि हमें खुद को शर्म आती है कि हम इस देश के जो है नागरिक हैं। हम संस्कार में अगर हम देखें तो वास्तुशास्त्र का हम कई बार तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं और हम जो हैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं मीन टू से कई बार जो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जैसे अब आप ये देख के चलिए कि जैसे मैं 45 का हूँ, तो आप कैलकुलेट करिए कि 10 to 12 ईयर ओल्ड बॉय, जो लड़का छोटा है, छोटे से लेके कोई लड़का अगर 12 45 तक आ गया और एक दिन के हिसाब से भी अगर उसने देखे हैं तो आप ये मान के चलिए कि मैं कितना पुराना हूँ। होता क्या है कि जैसे कई बार हम किसी को देखते हैं तो हमें जो है, अब जैसे नो डाउट आप किसी कंसल्टेंट को देखेंगे या किसी कंसल्टेंट को अगर आप सुनेंगे तो आप भी थोड़ी देर के बाद में जो है कंसल्टेंट आप बन जाएंगे किसी भी चीज़ की। जैसे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, वो खाना बनाती है तो वो खाने की एक्सपर्ट है। आप अच्छी से अच्छी डिश बनाइए और उसमें जो सॉल्ट को जब आप मिक्स करेंगे, एक आप किसी फीमेल के हाथ से जो है, महिला के हाथ से उस नमक को आप घुमाइए और एक आप घुमाइए, आपको मालूम चल जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि महिला खाना बनाती नहीं है, जो पुरुष है वो खाना बनाता है। अब कोई पुरुष मान लीजिए सुबह रोटियां बेलता है, कोई काम अगर बच जाए तो वो शाम को आके करता है, जो चूल्हा चौका होता है, बर्तन वगैरह। तो माय पॉइंट उससे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ तो मिलके सब काम करते हैं। और आप भी देख के चलिए वहाँ क्या पुरुष है क्या महिला है। तो कहने का मतलब माय मीन टू से, अब जैसे मैंने मेरे लाइफ में जैसे बहुत से लोगों को जो है किचन में काम करते हुए देखा है। मतलब फीमेल बैठी है, महिला बैठी है और वो एक्सक्यूज़ भी ऐसा देती है कि साहब मेरी तबीयत जो ठीक नहीं है। और जो आदमी होता है वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक जो है पहले तो बाहर काम करता है, फिर जो है रसोई का काम करता है। अच्छा, रसोई का काम, अब एक बात मान के चलिए, मैंने जो उदाहरण दिया नमक का, वो बेचारा रोटियां बनाता है, सब्जियां बनाता है, बर्तन भी धोता है और जब खाना सर्व करता है, जो डाइनिंग टेबल उसने डाली है नॉर्थ ईस्ट में, बेचारा साउथ वेस्ट से आता है, फिर साउथ ईस्ट में चला जाता है, फिर नॉर्थ ईस्ट में आता है और उसमें भी कोई कमी निकाल दे कि आज खाना ऐसे नहीं बना, रोटियां वो कच्ची हैं, पक्की हैं, सब्जियां ऐसी हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो चीज़ है वो उसमें जो है थोड़ी सी जो है समझने वाली बात है। कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जब जाता है या ऑफिस में आता है तो वो चाय मांगता है, तो मैं आदि वास्तु तो उसकी वैसी देख लेता हूँ कि आपको क्या, अपने जो घर में जो है उनके जो एक्सक्यूज़ होते हैं, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। वन मिनट उससे ये हाथ ऊपर चले गए, इसके लिए सॉरी। एक्चुअल में क्या है देखिए, मैं आपको बताऊँ,
किसी ने कहा मोबाइल को आप घुमा के बनाइए, किसी ने कहा आप अपनी शक्ल मत दिखाइए। चलो होता क्या है कि जिन जिन मुझे सब्सक्राइब किया है, नो डाउट मेरे शॉर्ट्स और जो मेरे वीडियोज़ हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। और भाई क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करना वो गलत है। आपको यूट्यूब मिला, बहुत अच्छी चीज़ मिली, आपको बढ़िया मोबाइल मिला, ये बहुत बढ़िया बात है। बहुत सी जो महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, जिनके 2-2 3-3 बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल जाने लग गए और उनके जो हस्बैंड है बाहर कमाते हैं, वो महिलाएं जो है सिंपल सा साधारण सा जो मोबाइल होता है कीपैड वाला वो यूज़ करती हैं। और उस कीपैड में भी इतनी बात हो पाती है कि भाई वो जो उसका जो हस्बैंड होता है, पति होता है, वो बाहर कमाता है, फिर वो धीरे से पूछता है कि भाई क्या सामान लाना है, कैसे हो। फिर वो धीरे से बताती है आज ये सामान कम है, आज वो है। फिर अपनी जो दिनचर्या है वो बताती है कि आज इतने डॉलर कम पड़ गए, इतने डॉलर और लाने हैं। तो आई मीन टू से, और उस कीपैड में आवाज़ भी नहीं आती, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में अभी जैसे ये एंड्रॉयड तो अभी चालू किया है, चालू में मैंने यूट्यूब चालू किया है, तो उस कीपैड में जो दिक्कत मुझे आती थी, तो उस महिला की जो कंडीशन है वो मैं ज़्यादा समझता हूँ। अब किसी फीमेल को मान लीजिए एंड्रॉयड बहुत जल्दी मिल जाता है, वो यूट्यूब पे जो है ये वीडियोस देखते हैं, तो कम से कम वो इस वीडियोस में ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। पर क्या होता है कि अब मेरा एक्सपीरियंस आप एक चीज़ है, आई मीन टू से, हाँ भाई मैं बिना देखे ऐसे बोलता हूँ कि मेरे ऊपर पहले ही कंडीशन रखी गई थी, आपको जो बिना देखे जो बोलना है, कॉपी इसमें करनी नहीं है। और एक्चुअली में आई कम टू द पॉइंट। अब एक चीज़ आप थोड़ी सी तो गणित आप अपने पास रखिए कि जैसे मान लीजिए मैं 12th में 3 बार फेल हूँ, 12th क्लास में 3 बार फेल हूँ। कैसे जैसे मैंने 12th को चौथी बार में पास किया ये मैं ही जानता हूँ। तो मैं मीन टू से मैं कभी ऐसे घबराया नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं रहता था। मैं तो 3-3 4-4 दिन तो सोता था, ओ सॉरी 3-4 2 दिन सोता था, 3-3 4 दिन से मैं नहाता नहीं था। मतलब पता नहीं क्या अपने अंदर ज़िंदगी थी। तो मैं मीन टू से मैं एक बात इसमें आपको बताऊं कि कोई यूट्यूब पे वास्तु कंसल्टेंट लिखे वास्तु शास्त्र, और साथ में वो ये लिखे कि डॉक्टर, तो कम से कम उसके बजाय तो आप इन पंडित जी को सुनो ना। आपका अगर आपने मेरी ये क्लैप भी सुन ली ना, आपका वास्तुशास्त्र ठीक हो गया, ये मान के चलिए आप। भाई आप थोड़ा सा तो आप भाई क्या होता देखिए, कोई महिला है, महिला वॉच करने में 2 मिनट लगाती है, क्या सही है क्या गलत। उस महिला को ये देखना चाहिए कि किसी ने नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा है और वो वास्तुशास्त्र का काम कर रहा है। मतलब डॉक्टर लगा रखा है और वास्तु के वो शॉर्ट्स बना रहा है। मतलब इसका मतलब वो या तो अपने ऑक्यूपेशन के साथ मजाक कर रहा है, या जो वास्तु की जो सलाह उससे सुन रहे हैं उनके साथ मजाक कर रहा है। डॉक्टर बनने का मतलब होता है कि डॉक्टर व्यक्ति मजाक में नहीं बनता है, उसे किताबें पढ़नी पड़ती हैं। ये तो कह रहे कि मेरे को कोई बीमारी है कि मैं कोई चीज़ सामने बड़ा भी देखूंगा तो मैं तुरंत उसे क्लिक करूँगा। तो माई मीन टू से कोई डॉक्टर लगा रहा है नाम के आगे और फिर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया तो आप पंकज भैया को फॉलो करें, पंकज भैया को सुने। और अगर मेरी ये भी सुनेंगे तो मैं वहाँ का वास्तु विभाग ठीक कर दूँगा। भाई दूसरे के थ्रू या तीसरे के थ्रू, आजकल तो मोबाइल है, व्हाट्सअप है, 2 पिक सेंड करिए, आपका बेड ठीक किया, आपका वास्तु ठीक हो गया। आप किचन ठीक करिए, आपका किचन ठीक हो गया। अगर कोई फीमेल खाना नहीं बनाती तो कम से कम सुबह की जो काम करेगी तो कम से कम पूरे परिवार का आगे के लिए वास्तु ठीक हो जाएगा और उसे याद किया जाएगा। आई कम टू द पॉइंट। मतलब होता क्या है इसमें, जैसे मैं इतना पुराना हूँ और एक जिसमें जो चीज़ आती है, जो बाबा हैं जितने भी, इन बाबाओं को वास्तुशास्त्र के बारे में, अब मान लीजिए ये जो पंडित जी का एक पेज है वो मैं आपको कभी दिखाऊंगा वीडियो में, उसमें 9 ग्रहों के 9 मंत्र हैं। किसी का सूर्य कमज़ोर, ओम सूर्याय नमः। बुध कमज़ोर है, ओम बुधाय नमः। मैं मिनट से इसका अपन ऑब्जेक्ट नहीं करें, इसका एक प्रोसेस होता है। किसी के राहु है तो ओम राहवे नमः। अच्छे से क्या होगा, उससे आपका राहु का जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बेसिकली। अगर किसी को ओम प्रेमाय नमः, अगर प्यार का रोग है आप यहाँ अटकाएंगे तो मामला ख़राब हो गया। तो आई कम टू द पॉइंट
वास्तुशास्त्र में कोई जिस लाइन में पुराना हो, जो समझता हो, और खिलाड़ी भी ऐसा हो जो अर्थ को ज़्यादा महत्व नहीं देता हो। भाई छोटी सी फीस है, बस ठीक है, नेक्स्ट टाइम गए तो कुछ बनता है, अदरवाइज फर्स्ट टाइम थोड़ी ऐसा होता है। अच्छा, उसको बुला के भी आप क्या करेंगे, एक नीडल कंपास घुमाएगा, दिस दैट करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा और आपको जो है नुकसान उसमें हो जाएगा। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो जो आपका घर का ओनर है आप उसको पूछिए, आपका जो है वास्तु जो है उसमें वो ठीक हो जाएगा। इसमें इतना ही। एक्चुअल में देखिए चीज़ क्या है कि मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बोलता हूँ कि डायरेक्ट